हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का 6th लेक्चर करेंगे और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज़ ईच हैज़। मतलब आपको क्या करना है, जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है उसका, और फिर बताना है कि वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या कैसा है। ठीक, तो जैसे 36/100 है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा, ये 0.36 हो जाएगा। अब ये डिवाइड करना तो आपको आता ही है, क्या कर गया, ये टर्मिनेट कर गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है, या टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलेंगे। उसी तरह से 1/11 है, डिवाइड करके देखना है। अभी डिवाइड करना तो हम बताएंगे नहीं, तो आप यहाँ डिवाइड करके हम दिखा दिए हैं, आप बस देख लो, ठीक है। और आप एक्चुअली खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो डिवाइड करने के बाद जो मेरा नंबर्स आ रहा है वो 0.090909 इस तरह से रिपीट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है ना, वो रिपीट कर रहा है 1 1। सो ये हम लोग का कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बट रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 4 and 1/8 है, यानी कि 4 फ्रैक्शन 1/8। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8, तो 33/8 है एक्चुअली ये। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से 33 को, और डिवाइड करने के बाद जो हम लोग का आ रहा है 4.125 टर्मिनेट कर जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। उसके बाद इसी तरह से हम लोग आगे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे 3/13 है, 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं तो हम लोग को 0 डालना होगा, यानी कि यहाँ पॉइंट डालना होगा, और उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब एक एक को हम डिवाइड करके दिखाएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, सो प्लीज़ आप लोग इसको डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद जो आपका नंबर आ रहा है 0.2306769, और फिर से आपका क्या आ जाएगा, रिपीट करेगा। क्यों रिपीट करेगा, क्योंकि ये जो 3 था ना फर्स्ट टाइम, वो आपका रिमाइंडर फिर से 3 आ गया। जब रिमाइंडर रिपीट करने लगे तो आप समझ जाना कि वो रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। उसी तरह से आप और आगे चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 2/11 है, डिवाइड करो, आपको फिर से जो वैल्यू आ रहा है 0.181818 इस तरह से, यानी कि ये भी हम लोग का कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। आप अपने से ज़रूर डिवाइड करोगे। हाँ, नेक्स्ट जो है 329/400, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर डिवाइड करना नहीं आएगा तो फिर तो आपको कमेंट करना होगा कि हम लोग को डिवीजन बताइए थोड़ा अच्छा से, फिर तो हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम लोग का रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब हुआ कि ये टर्मिनेट कर गया है, ठीक है। 0.8225 ऐसे करके टर्मिनेट कर गया है। टर्मिनेट करने के लिए ही हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, बस इतना सा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हम लोग से पूछा जा रहा है कि यू नो दैट, बोल रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 = इतना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना, मतलब इन सबों का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, क्या आप ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या। साथ ही साथ आपको क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको डिवाइड करके नहीं बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, आपको इसकी मदद से बताना है, इसकी हेल्प से बताना है, ठीक है। तो हम लोग आसानी से बता लेंगे। देखिए, जैसे 1/7 के लिए ये तो वैल्यू हम लोग को दे दिया है। 2/7 को क्या हम लोग 2 × 1/7 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 2 × 1/7 का मतलब हुआ कि 2 × 0.14287, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। सो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लिए। अभी ये हम लोग का इस तरह से लिख देंगे। फिर उसी तरह से आपको क्या करना है, इसको लिखना है 3 × 1/7, ठीक है। फिर 3 × 0.14287, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 जा 21 का 1, अभी मल्टीप्लाई तो हम करेंगे नहीं, आप करना, ठीक है। अब बस वही मल्टीप्लाई कर करके लिख देना है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 × 1/7,
ठीक है, यानी कि 4 इंटू 0.142857 जो भी मल्टीप्लाई थोड़ा अच्छा से करना है, इसको इधर से नहीं कर देना, 4 7 जा से स्टार्ट करना, ठीक, 4 7 जा 28 ऐसे। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 1/7। बस इस तरह से आप लिख देना आसानी से, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। हम लोग लॉन्ग डिवीजन किए नहीं, डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख दिए, 2/7 के जगह पे ये, 3/7 के जगह में, 4/7 की जगह में, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब आपको रेशनल नंबर बताना है, एक्चुअली इसको रेशनल नंबर में दिखाना है, p/q के रूप में लिखना है। तो बहुत ही आसान तरीका हम लोग सीख चुके हैं, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। अगर पिछला वीडियो आप लोग देखे हो तो आराम से जानते हो ये चीज़ कैसे होता है। जैसे ये हम लोग का 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.66666, इसका मतलब क्या है 6 रिपीट कर रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू इतना लेट कर लिए हैं। अब उसके बाद इसको ना कितना नंबर हम लोग का, कितना डिजिट हम लोग का रिपीट कर रहा है, 1, सिर्फ 6 हम लोग का रिपीट कर रहा है, सो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x। और इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6.6666 कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 10x इक्वल टू इसको 6 प्लस 0.666 इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 10x इक्वल टू 6 प्लस इसके स्थान पे x, ठीक है। ये नंबर से मत टेंशन लो कि ये 3 है कि 4 है, पॉइंट के बाद इधर कितना भी है उसे क्या लेना देना हम लोग को, ठीक है। x लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6, यानी कि 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, 9 इधर आ गया। और इसको जब आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 से कट होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हम लोग का क्या आ गया p/q के रूप में आ गया कि नहीं, जहाँ पे हम लोग का q क्या है डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.6 बार इज अ रेशनल नंबर, लिख सकते हैं ऐसे, बस हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है 0.47 पे 7 पे बार है, यानी कि सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर लेट x इक्वल टू इतना कर लिए, अभी मल्टीप्लाई करना है, कितना से करेंगे जितना डिजिट हम लोग का रिपीट कर रहा है बस उतना ही, कितना एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है सिर्फ 7 7 7, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद का नंबर, यही तो होगा, ठीक। हम लोग का एक पॉइंट हम लोग का 1 डिजिट राइट साइड चला जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे। अब उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके लिखना है, ठीक है, ऐसा ब्रेक करना है कि हम लोग की ये वैल्यू आ जाए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4.3 प्लस 0.4777 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको जब ऐड करोगे ना ये फिर से हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा 4.777 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। दोनों को आप ऐड करोगे तो ऐड करना आता है कर लेना, चेक कर लेना। और उसके बाद क्या करेंगे 10x इक्वल टू ये रहा 4.3 प्लस इसका स्थान पे x लिख सकते हैं। सो हम लोग का 10x माइनस x इक्वल टू 4.3 यानी कि 9x इक्वल टू 4.3, यानी कि x इक्वल टू 4.3/9, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 43/90। ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। तो बस ये आ गया, क्या हम लोग का ये p/q के रूप में लिखा नहीं गया, जहाँ पे q हम लोग का 0 नहीं है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.477 पे बार है इज अ रेशनल नंबर। आराम से हो गया ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अभी हम लोग का है 0.001 और तीनों पे बार है, इसका मतलब हुआ 0.001 फिर 001 फिर 001 इस तरह से है, ठीक। x इक्वल टू हम लोग लेट कर लिए इतना। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी देखो कितना डिजिट हम लोग का रिपीट कर रहा है 3 डिजिट, क्योंकि तीनों पे हम लोग का बार है 001 तीनों पे है। तो हम लोग इसको कितना से करना होगा 100 से तो नहीं कर सकते, 10 से भी नहीं कर सकते, 1000 से करना होगा।
सिर्फ एक डिजिट के लिए 10, 2 डिजिट के लिए 100, 3 डिजिट के लिए 1000। तो 1000 से करेंगे इसको हम लोग मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1.001 कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये पॉइंट हम लोग का 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिजिट राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये रहा 1000x इक्वल टू 1 प्लस 0.001 कुछ इस तरह से। तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा, 1000x इक्वल टू 1 प्लस इसके स्थान पे x लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000x माइनस x इक्वल टू 1। सो यहाँ पे 999x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1/999। क्या ये p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा गया, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.001 ये इज अ रेशनल नंबर, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये तो आपको खुद से करना है। इसको बोल रहा है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p बाई क्यू। मतलब ये नंबर यानी कि ये एक्चुअली कैसा है, ये 0.9 पे बाहर है, ठीक है। इसको बोल रहा है कि आप एक्सप्रेस कीजिए और एक्सप्रेस करने के बाद आप बताइए p बाई क्यू के रूप में पहले एक्सप्रेस कीजिए। फिर आगे कहता है आर यू सरप्राइज, क्या आप सरप्राइज हो गए बाई योर आंसर, अपने आंसर से। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। मतलब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा ना, वो आपको सरप्राइज कर देगा। अब क्यों सरप्राइज करेगा, इसका आपको डिस्कशन करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने टीचर से या क्लासमेट से डिस्कस कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, फिर देखते हैं कि सचमुच सरप्राइज होते हैं कि नहीं होते हैं। होंगे तो करेंगे डिस्कस, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, ठीक। चलो, तो इसको x इक्वल टू मान लिए हम लोग इतना। अभी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, कितना से करें भाई, एक ही डिजिट तो हम लोग का रिपीट कर रहा है, तो 10 से करते हैं। तो ये रहा 10x और ये 10 से करने के बाद क्या हो गया, 9.999 कुछ इस तरह से। सो इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.999 ऐसा। तो यहाँ हो गया हम लोग का 10x इक्वल टू 9 के स्थान पे 9 और इसके स्थान पे x। सो 10x माइनस x इक्वल टू 9। तो यहाँ हम लोग का क्या हो गया, 9x इक्वल टू 9, यानी कि x इक्वल टू 9/9 जो कि कट के कितना आ गया, 1। यही सरप्राइज है हम लोग के लिए कि हमेशा हम लोग का कैसा आता था, फ्रैक्शन में आता था, ठीक है, कुछ ना कुछ। यहाँ पे हम लोग का 1 आ गया, मतलब एक्चुअली ऐसा आ गया 0.9999 जो था ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसका तो यही मतलब है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा हुआ क्यों, क्या आप कुछ इसके लिए मतलब आप डिस्कस कीजिए अपने टीचर से, क्लासमेट से, बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम आप लोग को बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप ऐसा करो, 1/3 को डिवाइड करने पे आपको बहुत अच्छा से पता होगा कि ऐसा आता है। नहीं भरोसा, आप डिवाइड करके देख लो, ठीक, ऐसा आता है। अभी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.3333 कुछ ऐसा है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कैसा होगा, 3/3, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 0.999 ऐसा हो जाएगा। ये क्या है एक्चुअली, 331, यानी कि 1 इक्वल टू 0.999, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप एज ए टीचर हमसे पूछो तो ये जो 1 इक्वल टू इतना आ रहा है, उसका रीज़न यही है कि आप जब ऐसा कुछ करते हो तो ऐसा ये वैल्यू आता है। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये अप्रॉक्स 1 के इक्वल होता है। और इसके बारे में हम और कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आप और किसी और टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो या क्लासमेट से कर सकते हो डिस्कस, और कुछ अच्छा मिले, कुछ नया मिले तो आप हमको भी बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स
बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इतना बड़ा जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहा है कि 1/17 का जो है आप डेसिमल एक्सपेंशन करो और बताओ कि कितना नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। तो आपको करना पड़ेगा 17 से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करोगे 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 यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे 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 और कितना डिजिट के बाद आपका फिर से रिपीटिंग स्टार्ट होता है ये आपको चेक करना है। हम चेक करके बैठे हुए हैं, ठीक। ये हम लोग का 16 डिजिट के बाद, मतलब ये हम लोग का जब डिवाइड करते हैं तो पहले 0 आता है, फिर 5 आता है, फिर 8 फिर 2 3 ऐसे करते आते आते फिर 7 आता है और इसके बाद से फिर से 0 5 8 ऐसे करके आना स्टार्ट होता है। मतलब इतना दूर तक 7 तक ये नंबर हम लोग का, इसके बाद ही हम लोग का रिपीट करता है। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं और बताते हैं कितना है। तो ये होता है 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग कितना है? 16 है। तो मेन आंसर यही है कि 16, लेकिन आप चेक कर लेना खुद से डिवाइड करके कि सचमुच में ऐसा आता है कि नहीं आता है। अगर हम अभी करने जाएंगे तो ये तो आधा घंटा का खुद ही बन जाएगा एक वीडियो। सो हम आगे बढ़ते हैं, आप करोगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ना आप खुद से चेक कर लेना, ठीक है, खुद से पढ़ लेना। वो मेरे बताने जैसा नहीं है तो हम उस पर नहीं ध्यान दिए, या वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है वो क्वेश्चन। आप चेक कर लेना बस बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मतलब आपको क्या कर रहा है कि 3 नंबर्स लिखिए। कैसा नंबर लिखिए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखिए। कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखने के लिए आप क्या करो, कोई भी नंबर ले लो। 0.01 ले लिए हम, ठीक। और उसके बाद क्या किए? 0.01 यहाँ पे 001 लिखे, फिर 000 लिखे, फिर 4th 01 लिखे, और इस तरह से हम इसको कैसा बना दिए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना दिए। तो एक हो गया। उसी तरह से आप क्या करो, 0.02 लिख दो, फिर उसके बाद 002 लिखो, 002 लिखो, 4th लिखो। इस तरह से आप एक और इरेशनल नंबर बना सकते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना सकते हैं, फिर एक थर्ड बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स इतना एंड इतना। आपको ना 2 रेशनल नंबर दिया है, 5/7 दिया है, 9/11 दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक। और आपको कह रहा है कि आप 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालिए। इरेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, दिख रहा है? यस, ये ऐसा नंबर आपको निकालना है। क्या करो, आप पहले 5/11 है ना, 11 से 5 को डिवाइड करो, आपको एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये अभी फाइनल वैल्यू नहीं है, इसके आगे भी आपको मिलेगा, लेकिन आप कम से कम 3 डिजिट तक उसको डिवाइड करो। 9/11 है, इसको भी आप 3 डिजिट तक डिवाइड करो। अभी ये क्या है? 0.71 है ना, ये 0.81 है, इसके आगे भी डिजिट है, बट ठीक है, अपने को इतना सा काम बन जाएगा। ये 0.71 और 0.81 के बीच का आपको एक नंबर ले लो। 0.72 ले लिए, और उसके बाद यहाँ क्या दे दिए? 0 दे दिए। उसके बाद फिर से लिखें 72, अभी 00 दे देंगे, फिर से लिखेंगे 72, 000 दे देंगे, फिर से लिखेंगे 72, फिर इसके बाद ऐसे करके इसको हम क्या कर सकते हैं? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना सकते हैं, और यही तो इरेशनल नंबर होता है। उसी तरह से आप क्या लिख सकते हो? 0.73 लिख लो, फिर 10 दो, फिर 73 लिखो, 00 दो, फिर 73 लिखो, 000 दो, फिर 73 लिखो। इस तरह से आप नंबर लिख सकते हो। और एक क्या लिख सकते हो आप? एक और क्या लिख सकते हो आप? 74 ले लो, 0 ले लो, फिर 74 00, फिर 74 000, फिर से 74। इस तरह से आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स बना सकते हैं, जो कि इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद का जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वो क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको कुछ नंबर्स दिया गया है, आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो हम लोग रेशनल इरेशनल पहचानना फर्स्ट क्लास में ही सीख चुके हैं, फिर भी ठीक है, फिर भी हम आपको दिखाते हैं। रूट अंडर कितना है? 23 है। अब ये जो है ना, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी कि 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। 23 किसी का होता है क्या? होता ही नहीं है। यानी कि ये हम लोग का इरेशनल है। कैसा नंबर है ये? इरेशनल है। नेक्स्ट गए, इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है ये है रूट अंडर 225। ये जो है ना, ये 15 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 15 × 15 का जो वैल्यू होता है ये होता है 225, ठीक है, 225। सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगा, यहाँ से जो निकल के जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15
15। कितना आएगा? 15। और ये हम लोग का कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो ये हम लोग का कैसा हो गया? रेशनल नंबर हो गया। अभी ये वैल्यू को देखो, ये तो हम लोग का टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग हम लोग का रेशनल होता है, इसमें तो कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है, तो ये रेशनल है। नेक्स्ट क्या है? ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। जरा देखो 478 478 478 478, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, और ऐसा नंबर भी हम लोग का कैसा? रेशनल कहलाता है। नेक्स्ट नंबर आप देखो क्या है? ये 1.10, फिर 100, फिर 1001, यानी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये हम लोग का हो गया इरेशनल। और ये रहा आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट वीडियो। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।